आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। निम्न में से कौन सा ग्राफ समय के साथ वेग को सही दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास चार चित्र दिए हुए हैं, चार ग्राफ दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है, बी, सी और डी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वेग को जानते हैं। ठीक है, तो वेग बराबर आपका होता है, क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, इस प्रकार से दूरी बटे समय। तथा गति के समीकरण से क्या होता है आपके पास, गति के समीकरण से, है ना, गति के समीकरण से हम जानते हैं कि जो v होता है वो क्या होता है, प्रारंभिक वेग u धन त्वरण गुणित समय से, है ना, ये होता है। ये क्या होता है, v बराबर अंतिम वेग बराबर होता है। तो यहाँ पे त्वरण क्या है, देखिए अब कोई वस्तु को जो है नीचे से, मान लीजिए यह कोई वस्तु है इस प्रकार से, ठीक है, ये लीजिए इस प्रकार से कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इस प्रकार फेंक दिया गया। ठीक है, तो यह ऊपर जब जाएगा तो इसका जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तथा वापस जो है क्या, यह नीचे की ओर इस प्रकार से गिरेगा। तो जब नीचे की ओर गिरेगा तो इस पर कौन सा बल लगेगा, इस पर जो है लगेगा आपका गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्यों यह जीरो हो जाता है, क्योंकि यह जैसे ऊपर फेंके तो इस पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है ऋणात्मक हो जाता है, ऋण जी। और जब वह नीचे गिरता है तब वह धन जी के बराबर हो जाता है। अतः हमारे सूत्र में v बराबर क्या हो जाएगा, u ऋण जी टी हो जाएगा। ठीक है, ऋण जी क्यों हो जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु को ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, है ना, तब यह इस प्रकार से हो जाएगा। अतः हमारा जो त्वरण है वह पहला ग्राफ में देखिए, ये वस्तु जो है कहीं यहाँ पर है, ऊपर की तरफ है, मतलब इसमें पहले से ही क्या है, समय के साथ इसमें क्या है, वेग है। ये तो ठीक है कि पहले हमने फेंका ऊपर की ओर तो वेग तो रहेगा, लेकिन जब आया तो कुछ समय बाद यह जमीन पे गिरा तो वेग जो है क्या हो गया, शून्य हो गया। उसके बाद जो है वेग फिर से क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं है, है ना, ऐसा कहाँ होगा कि वह जो है कैसे चले जाएगा, फिर से ऊपर की तरफ तो नहीं जाएगा, उछलेगा तो नहीं। ठीक है, मतलब फिर से वेग जो है समय के साथ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में, इसमें देखिए इस चित्र में कि जो वेग है वो प्रारंभिक में शून्य है, पहले क्या होता है समय के साथ बढ़ता है। तो ये तो पूरा पूर्णतः क्या हो गया, गलत हो गया कि समय के साथ तो बढ़ेगा ही नहीं, है ना, क्या होगा, वो समय के साथ कम होगा उसका वेग। क्यों, क्योंकि जो पिंड है उसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर भेज रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो ये तो पहले से ही गलत हो गया। अब इसको देखिए, इसमें थोड़ा दिख रहा है कि पहला वेग जो है फेंकते समय अधिक है, समय के साथ कम हो गया, फिर समय के साथ ये वेग जो है, समय भी क्या हो गया, शून्य हो गया। तो समय तो शून्य नहीं हो सकता ना, ठीक है, समय को है शून्य नहीं हो सकता। जो ये पहला विकल्प था कि जो वस्तु है उसका वेग प्रारंभ में अधिक था, समय के साथ क्या हुआ, यह जो है कम हुआ, फिर शून्य हो गया, फिर समय के साथ जो है क्या हुआ, बढ़ गया, और बढ़ने के बाद यह कहीं अनंत तरफ जा रहा है। तो ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आखिरी है डी, उस पे देखिए जो है हमने सबसे पहले पिंड को यहाँ से फेंका। ठीक है, फेंकने के पश्चात यह जो है समय के साथ गुरुत्वीय त्वरण के अधीन इसका वेग जो है क्या होता है, समय के साथ कम होता गया और इसका त्वरण जो है क्या हो गया, शून्य हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो है जमीन पर आने के बाद भी, जमीन पर आने के बाद भी उसका त्वरण क्या हो गया, यहाँ पे शून्य हो गया। तो मतलब कहाँ चले गया है, वो ऊपर चले गया है। अब ऊपर से फिर से नीचे आएगा, तो इस बार नीचे आएगा तो कौन सा आएगा, जो वेग होगा वो ऋण की तरफ होगा। ठीक है, मतलब पहले जो वेग है वो क्या हुआ, शून्य हुआ, फिर शून्य से होने के बाद वह जो है ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक क्यों होगा,
क्योंकि हमने उसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ भेजा था। आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, मैंने बनाया था ये, हमने क्या भेजा था, इस पिंड को ऊपर की तरफ भेजा था इस प्रकार से। तो हमने धनात्मक वेग दिया था ना उसको, धनात्मक वेग दिया तो यह ऊपर जाके शून्य हो गया। अब जब ये नीचे आ रहा है तो उल्टा दिशा में आ रहा है, तो उल्टा दिशा में आया मतलब वेग जो है क्या हो गया, अब ऋणात्मक होते जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से v जो है ऋणात्मक मान आते जाएगा इस समीकरण से, ठीक है। जब ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो यह जो है समीकरण के मान से v बराबर एक समय में शून्य हो जाएगा। अच्छा, शून्य होने के बाद जब नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो हमने जो फेंका था जिस दिशा में, उस दिशा के विपरीत दिशा में आएगा। अतः v जो है ऋण gt धन u हो जाएगा, तो कि प्रारंभिक हो तो शून्य हो गया था, तो ऋण, तो सिर्फ क्या बचेगा, ऋणात्मक बचेगा। अतः यह क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, ठीक है। अतः हमारा जो डी ग्राफ है वही सही होगा कि पहले वस्तु को ऊपर से ऊपर तो फेंका तो उसमें कुछ क्या था, प्रारंभिक वेग था, फिर समय के साथ ऊपर जाते जाते एक बिंदु पर शून्य हो गया, फिर वह वापस आया तो उसका मान जो है इस तरफ ऋणात्मक हो गया, ठीक है। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, यह उत्तर हो जाएगा डी। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।